हम आज के इस वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ, उन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिया हुआ है अपना पहला टॉपिक। साल था 1919। अंग्रेजों ने एक नया कानून पारित किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। साल 1919 था। अंग्रेजों ने एक नया नियम पारित किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी रॉलेट एक्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो भारत का रहने वाला हो उसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको सजा सुना दिया जाता था। इस नियम का विरोध भारतीय लोगों ने और बड़े-बड़े नेताओं ने जमकर किया, लेकिन सरकार अपने फैसले को वापस लेने वाली नहीं थी। इस नियम को भारतीयों ने काला कानून भी कहा और रॉलेट एक्ट को भारत के लोगों ने काला कानून के नाम से भी पुकारा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के जुर्म में पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के जुर्म में पंजाब के दो सबसे लोकप्रिय नेता, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। यहाँ पे ल छूट गया है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब में महात्मा गांधी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी पंजाब में महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया, वे पंजाब में नहीं जा सकते थे। पंजाब के सभी लोगों ने एक योजना बनाई कि हम सभी बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। पंजाब के सभी लोगों ने एक योजना तैयार किया कि आने वाले 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन बैसाखी पड़ता था, बैसाखी आने वाला था 13 अप्रैल को, उस दिन जालियांवाला बाग में हम लोग सभी शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, दिन था बैसाखी का और तारीख था 13 अप्रैल, साल था 1919। यानी 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग शाम के समय धरने पर बैठे हुए थे। तभी वहां आता है उस क्षेत्र का जनरल रेजिमेंट डायर, जिसका नाम होता है, इसको शॉर्टकट में हम आर डायर के नाम से भी जानते हैं। बाद में स्थित भीड़ को देखता है, उसको बुरा लगता है यह बात। जैसे अंग्रेज के वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को पता चलता है, वह डायर को गोली चलाने का आदेश दे देता है। और जैसे ही माइकल ओडायर, जो उस क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, उसको बात पता चलता है कि जालियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जनरल ओडायर ने आर डायर को गोली चलाने का आदेश दे दिया। लगातार 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलती है और लगातार 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलती है और वह बाग, जालियांवाला बाग, शमशान में तब्दील हो जाता है और जालियांवाला बाग 10 मिनट के बाद शमशान घाट के रूप में तब्दील हो जाता है। इस घटना में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि सही मायने में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना में सरकारी आंकड़ा के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु बताई गई, लेकिन वास्तव मायने में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और 1000 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इस घटना के बाद इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था हंटर कमेटी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसका जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया था हंटर कमेटी। इस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 ब्रिटिश सांसद थे और 3 भारतीय सदस्य थे। और हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 ब्रिटिश सांसद थे और 3 भारतीय सदस्य थे। और इसका अध्यक्ष होता है लॉर्ड हंटर, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी होता है। और इसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर को बनाया गया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। आगे दिया हुआ है, बाद में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बाद में इस कमेटी के द्वारा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जनरल डायर को कृतियों को सही बताया गया और भारतीयों के द्वारा किया जा रहा शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत बताया गया। और जो माइकल जनरल ओ डायर था, आर डायर था, उन लोगों की कृतियों को यानी उसके द्वारा किए गए कामों को सही बता दिया गया और भारतीयों के द्वारा किया जा रहा है शांतिपूर्ण आंदोलन को गलत बताया गया। इसी रिपोर्ट के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सहयोग की भावना नहीं रखते हुए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और जैसे ही हंटर कमेटी का रिपोर्ट आया, महात्मा गांधी ने अब समझ लिया कि अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की सहयोग की भावना नहीं रखी जा सकती है। इसी से आहत होकर उन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद नामक अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि वापस कर दिया
और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद नामक उपाधि को वापस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आगे दिया हुआ है 1940 में शहीद उधम सिंह ने माइकल पुर डायर, जो पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, जिसने आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया था, उसको लंदन में गोली मार दिए। उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वे क्रांतिकारी नायक बन गए। बोल रहा है कि 1940 ईस्वी में जो उधम सिंह थे, उन्होंने माइकल ओ डायर को लंदन में गोली मार दिया। उसके बाद उधम सिंह को फांसी दे दिया गया, लेकिन वे क्रांतिकारियों के नायक बन गए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ था जिसने जनता को आंदोलित किया और स्वराज की मांग को और तेज कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा मोड़ था जिसने जनता को आंदोलित कर दिया कि अब अपने हक के लिए आप लड़ाई लड़ो, बिना लड़ाई लड़े आपको स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। इस क्रूर घटना ने ब्रिटिश शासन की बर्बरता को उजागर कर दिया और स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। इस घटना के बाद सभी भारत के लोग उत्तेजित हुए कि हमें स्वराज चाहिए और सभी ने अपने स्तर से लड़ाई शुरू की। बाकी का अगले वीडियो में मिलते हैं।